अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर 4 था एंड ऑफ टर्म उसकी एक्सरसाइज की थी। तो इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, मेरा ख्याल है आज हमारे पास टाइम है, हम कुछ ग्रामर का जो है वो काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं ग्रामर की वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये वर्ड्स जब हम बोलते हैं, ये टर्म्स जब हम बोलते हैं तो इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा था कि जी मुझे कॉमा लगाना नहीं आता, तो हाफ़िज़ साहब ये इंशाल्लाह जब हम पंक्चुएशन के रूल्स में आपको करवाऊंगा तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अचानक हम पहले वो चीज़ें नहीं कर सकते कि उससे पहले आपको बाकी बातों का आइडिया ही ना हो। ठीक है, देखें, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम मुकम्मल तौर पे समझा सके। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कि आप ऐसे अल्फाजों को जोड़ कर लिखें कि वो अपनी बात को कन्वे कर सकें। अगर कोई ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता, जो मीनिंग नहीं समझा पाता, उसे सेंटेंस नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं नो वाई एप्पल ईट। अब ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन ये अल्फाज जो हमने जब लिखे हैं तो ये प्रॉपरली अपना मीनिंग हमें नहीं बता सकते। इनका ऑर्डर ठीक नहीं है, इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग हैं। अब इसी को जब मैं लिखूं वाई डू यू नॉट want to eat an apple, क्वेश्चन मार्क। जैसे अब देखें, जैसे आई ईट एप्पल या एप्पल्स, आई प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। अब ये देखें, ये ऐसे अल्फाजों का मजमुआ है जो अपना मीनिंग कन्वे कर देते हैं, जो अपनी बात समझा देते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो हैं ये हमारे सेंटेंसेस हैं, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। ठीक है। आगे देखें, सेंटेंस के अंदर बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें मेन 3 चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? द डोअर। डोअर का मतलब काम करने वाला, जो एक्शन कर रहा होता है, जो परफॉर्मर होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं परफॉर्मर, जो परफॉर्म करता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसे हम कहते हैं कि ये हमारा रिसीवर है। ये किस चीज को रिसीव करता है? रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है, मतलब जिस पर काम हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं। बेटा लेक्चर के ऊपर फोकस करें। अब ये देखें कि ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं किताबें पढ़ता हूं, इसमें पढ़ने वाला कौन है? आई। तो ये फिर क्या है? जो परफॉर्मर कौन है? आई। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के अंदर देखें एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने का। ये हमारा क्या है? वर्ब है। और कौन सी चीज है जो इस एक्शन को रिसीव कर रही है?
बुक्स। एक्शन किस पर हो रहा है? किताबों पर। तो फिर ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं। अब देखें, हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या हर सेंटेंस। जी ओके बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, ये जो हमारे पास एग्जांपल है आई रीड बुक्स, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि क्या हर सेंटेंस के अंदर एक, दो, तीन, क्या ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं? क्या हर सेंटेंस के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हुआ करेंगी? तो इसका जवाब है नो। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हों। देखें, मैं एक आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं। मैं कहता हूं सिट डाउन, मैं कहता हूं गो अवे, मैं कहता हूं बी ऑफ, मैं कहता हूं शट द विंडो। अब देखें, ये मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे। सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें बैठने का एक्शन जो है वो किसने परफॉर्म करना है? वो नहीं। मैं कहता हूं गो अवे, चले जाओ, इसमें जाना किसने है? हमें नहीं पता। मैं कहता हूं बी ऑफ, दफा हो जाओ, इसमें किसने दफा होना है? हमें नहीं पता। मैं कहता हूं शट द विंडो, खिड़की बंद करो, इसमें खिड़की किसने बंद करनी है? इसमें परफॉर्मर कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। इसका मतलब है कि sentences can be formed, sentences can be made without subject, कि हम बगैर सब्जेक्ट लिखे भी अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें, मैं यहां पर कुछ और सेंटेंसेस लिखता हूं। मैं कहता हूं दे वॉक्ड, वी क्राइड, एटसेट्रा। वो चल पड़े, हम रो पड़े। अब यहां पर चलने वाले कौन हैं? दे, परफॉर्मर, ये सब्जेक्ट है। एक्शन क्या हो रहा है? वॉक, ये वर्ब है। इसी तरह यहां पर रोने वाले कौन है? वही, ये हमारा सब्जेक्ट है। रोने वाले, एक्शन क्या हो रहा है? रोने का, चिल्लाने का, ये हमारा वर्ब है। लेकिन यहां पर चलने का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? कोई नहीं। यहां पर रोने का एक्शन किस चीज पर हो रहा है? कोई नहीं। तो ऐसे जुमलों में आगे देखें कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। Sentences can be made without subject, sentences can be made without object। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है, जिसके बगैर हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता, वो है वर्ब। वर्ब है जो बेसिकली किसी भी मानी को, किसी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लिखा जाता है। अब आपको पता चल गया कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जी हाँ बेटा, सनशाइन ठीक है, उसका ये भी एडिशन ले लो। और बेटा लाइबा, अब आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज करने लगा हूं। तला, अभी बताता हूं बेटा फ्रेज क्या होती है। तला, मेरा बेटा 1 मिनट के लिए वेट करें, अभी आपको समझाता हूं कि फ्रेज क्या है। बिलाल बेटा, सनशाइन ले लें, यूनिक ले लें, अजीम की ले लें, ब्राइट ले लें, लर्नर ले लें, सारी अच्छी, जो आपका दिल चाहता है। चलें, अब आपने इसकी पिक्चर ले ली होगी। मैं इसको अब इरेज करने लगा हूं। आगे आ जाता है एक कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
कितने भी कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो कोई शॉर्ट सेंटेंस है चाहे कोई लॉन्ग सेंटेंस है, जैसे भी कोई सेंटेंस हो उनके कितने पार्ट्स होते हैं? याद रखें, हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अच्छा बेटा अब्दुल्ला, एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट और एक होता है प्रेडिकेटिव पार्ट। जब कभी आपसे पूछा जाए कि सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स हैं, तो आपको ये पता होगा कि किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक प्रेडिकेटिव। सब्जेक्टिव पार्ट कौन सा होता है? रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जो किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हो। प्रेडिकेटिव पार्ट क्या होता है? वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कि उस जुमले के अंदर जो वर्ब और वर्ब के साथ आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं द मैन एंटर्ड इनटू हिज हाउस। आदमी अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। अब इसमें देखें, दाखिल होने वाला कौन है? परफॉर्मर कौन है? मैन। तो ये हमारा हिस्सा जो है ये सब्जेक्टिव पार्ट कहलाता है। अब देखें वर्ब क्या है? एंटर। तो ये वर्ब से लेके आगे तक ये जुमले का सारा हिस्सा जो है ये कहलाता है प्रेडिकेटिव। सब्जेक्टिव पार्ट और प्रेडिकेटिव पार्ट। किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव सिर्फ एक दो लफ्ज ही हों। देखें, मैं कहता हूं द मैन हु इज माई नेबर लेफ्ट द सिटी। ये हमारे पास सेंटेंस आ गया। ओके बेटा मुनीबा, कर लेंगे चेंज। आप मेरा बेटा लेक्चर पे फोकस करें। द मैन हु इज माई नेबर, या फिर चले द मैन हु वॉज माई नेबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट द सिटी, वो आदमी जो मेरा हमसाया था उसने शहर छोड़ दिया। अब इसमें देखें शहर छोड़ने वाला कौन है? मैन। अब इसके बाद ये जो पार्ट लिखा हुआ है हु वॉज माई नेबर, जो मेरा हमसाया था, ये कौन है? द मैन। इसका मतलब है कि जुमले का ये सारा हिस्सा जो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। अब एक्शन क्या हो रहा है? शहर छोड़ने का। तो लेफ्ट से लेके आगे जो जुमले का हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव। जुमले के कितने हिस्से होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट और प्रेडिकेटिव पार्ट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। थैंक यू शाहिद। इससे आगे अब हम चलेंगे फ्रेज की जानिब। ओके, यहां तक क्लियर है? चले अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। अगर आपने किसी ने पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। चले, ओके जी। सबाहत बेटा, आप हमेशा कहते हैं कि थोड़ा जल्दी आप इरेज कर देते हैं, इसलिए मैं अब आपको थोड़ा वेट कर रहा हूं आपका कि अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो ले लें, अगर आपने नोट करना है तो जल्दी से कर लें, फिर मैं इसको इरेज करूं और आगे चलें। तलहा, प्रेडिकेटिव स्टार्ट होगा वर्ब से। प्रेडिकेटिव कहां से स्टार्ट होता है? वर्ब से। जहां से हमारा वर्ब शुरू होता है, इस सेंटेंस में देखें हमारा वर्ब कहीं लेट शुरू हो रहा है, इस सेंटेंस में देखें हमारा वर्ब जल्दी शुरू हो रहा है।
चले मैं एक और एग्जांपल देखो, मैं कहूं द बॉय हु इज माई फ्रेंड ऑलवेज स्माइल्स। अब ये देखें तलहा, ये मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा, द बॉय हु इज माई फ्रेंड ऑलवेज स्माइल्स, या फिर मैं कहूं द बॉय हु इज माई फ्रेंड स्माइल्स ऑलवेज, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अब इस जुमले के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट क्या है? मुस्कुराने वाला कौन है? द बॉय। अब हु इज माई फ्रेंड ये कौन है? ये वही है ना, ये हमारा सब क्या बन जाएगा? सब्जेक्टिव पार्ट। आगे देखेंगे कि इस वर्ब के साथ क्या स्टार्ट, जैसे ऑलवेज स्माइल्स, ये इसी को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट। अब इस जुमले में देखें सब्जेक्टिव पार्ट कितना बड़ा है और प्रेडिकेटिव पार्ट कितना छोटा है। तो जो वर्ब है और वर्ब के साथ अगर आगे कोई चीज लिखी हुई है तो ये हमारा सारा प्रेडिकेटिव पार्ट है, और अगर सिर्फ वर्ब एक ही वर्ड है तो वो सिर्फ खाली हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट होगा, बाकी हमारा सारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। चलें अब मैं इसको मिटाता हूं। आगे आ जाते हैं, जो आप लोग पूछ रहे थे कि फ्रेज क्या होती है, फ्रेज समझाएं। जी मैं आपको समझाता हूं। फ्रेज को कहते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a sentence that does not make a complete sense if it is taken out of this sentence. It only defines other words in the sentence. ये मेरा बेटा डेफिनेशन है फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, अब गौर से सुन लो अब्दुल्ला। फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होता है जुमले के अंदर जो अपना मीनिंग कंप्लीट कन्वे नहीं कर सकता अगर उस अल्फाजों के मजमुए को हम अपने उस सेंटेंस से बाहर निकाल दें। जी अब फ्रेज जुमले के अंदर करती क्या है? ये जुमले के अंदर जो बाकी और कोई नाउन है, कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, ये फर्दर उनको डिफाइन करती, उनके साथ जुड़ी होती है। तो जुमले के ऐसे मजमूए को हम कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहां पर ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल इरेज नहीं की, मैं आपको समझाना चाहता था। मैं कहता हूं द मैन हु इज माई नेबर calls me all the time। गौर से सुनिएगा। अब मैं कहता हूं द मैन हु इज माई नेबर कॉल्स मी ऑल द टाइम। अब इस जुमले के अंदर डिफरेंट फ्रेजेस हैं, जैसे कि हु इज माई नेबर, वो जो मेरा हमसाया है। अब यहां पर ये फ्रेज तो डिफाइन कर रही है किसको? आदमी को, और आगे फर्दर बताती है कि ये आदमी कर क्या है। अब ये देखें, ये मैंने ये सेंटेंस मिटा दिया और सिर्फ ये पार्ट लिखा हुआ है, हु इज माई नेबर, जो मेरा हमसाया है। अब सिर्फ इस इतने जुमले को पढ़कर हमें मीनिंग समझ आ सकता है कि ये सेंटेंस क्या है। जो मेरा हमसाया है कौन है, क्या करता है, क्या कहता है? इसका मतलब है कि ये ऐसे अल्फाजों का मजमुआ है जो अपना मीनिंग कन्वे
नहीं कर सकता अगर उसको हम सेंटेंस से बाहर निकाल लें। अब देखिए, जब मैं कहता हूं द बॉय हु इज माई नेबर कॉल्स मी ऑल द टाइम, मुझे हमेशा फोन करता है, हमेशा बुलाता है। अब देखिए इस जुमले के अंदर ये जो अल्फाज हैं ऑल द टाइम, अगर इसको सिर्फ ये लिखा हो और बाकी बात ना लिखी हो तो क्या हमें समझ आ जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं कि हमेशा क्या होता है? नहीं समझ आएगी ना। तो इसको क्या कहेंगे हम? फ्रेज कहेंगे। ठीक है जी। अब देखें, मैं कहूं आई रीच्ड होम एट 5 o'clock, मैं 5 बजे घर पहुंचा। अब अगर हमारे पास सिर्फ यह लिखा हो 5 बजे, तो क्या हमें पता चलेगा कि 5 बजे क्या हो सकता है कि मैं कहूं आई लेफ्ट होम एट 5 o'clock? हमारी बात बदल गई कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है ये अपनी कन्वे नहीं कर सकता। ये बेसिकली जुमले के अंदर लिखे गए वर्ड्स को डिफाइन करता है, उनको फर्दर एक्सप्लेन करता है, एक्सपेंशन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है।